नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान विधानसभा में 11 से 12 जनवरी तक राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का राजस्थान विधानसभा में उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत देश भर से आए पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में मौजूद रहे। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने जैसलमेर के लोक कलाकारों के साथ लोक संगीत में हारमोनियम बजाकर उनका साथ दिया। उन्होंने कलाकारों के साथ राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत आवो नी पधारो म्हारे देश भी गाया। इस दौरान उन्होंने लोक कलाकारों को भारत का दिल कहते हुए जनता को इन्हें प्रमोट करने के लिए कहा। उन्होंने कलाकारों को कहा कि वे अपने साथ ही गाना गाकर भारत घूमना चाहते हैं। जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का हंगामा देखने को मिला। पानी की टंकी पर चढ़कर छात्रों ने प्रदर्शन किया। चूरू में युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 साल से लगातार ये शोषण कर रहे थे। कोटा में पुलिस ने कोचिंग छात्राओं पर फप्तियाकस कमेंट करने वाले 2 मनचलों को गिरफ्तार किया। कोटा में धारा 144 लागू होने के बावजूद न केवल सिंथेटिक धागे, चाइनीज मांझे के उपयोग पर बिक्री लगाई गई है, बल्कि सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक और शाम 5 से लेकर 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध है। उप स्वास्थ्य केंद्र के कमरे में एएनएम और उसके पति का शव फंदे से लटका मिला। एएनएम ने 10 दिसंबर को ही ज्वाइन किया था। एक दिन पहले ही वे अपने पति के साथ यहां पर शिफ्ट हुई थी। हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में 5 महीने से फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी वारदात के बाद लगातार फरार चल रहा था। झुंझुनू में 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। सीकर रोड स्थित परिवहन विभाग कार्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन 10 में 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों पर बने निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रदेश में आज से 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने आज जिले में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इससे न सिर्फ सड़क हादसों में कमी आएगी, बल्कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुगम आवागमन की सुविधा भी मिलेगी। सीकर जिले में बार बार हो रही बिजली कटौती के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गंगेश्वर शिवालय के सामने 2 बाइक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। झुंझुनू के नवलगढ़ उपखंड के कुमावास गांव में बिजली कटौती के विरोध में कुमावास जीएसएस पर 5वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। मांगे नहीं माने जाने पर गांव के 2 युवक जीएसएस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। बीकानेर में आज 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। इस रैली को संभागीय आयुक्त सहित कई अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रतापगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 38वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हुआ। झुंझुनू के चिड़ावा नगर पालिका के सामने आज सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। आज अचानक 3 दर्जन से अधिक सफाई कर्मचारी नगर पालिका के सामने पहुंचे और अपनी झाड़ुओं के साथ ही मुख्य दरवाजे के सामने बैठकर धरना दिया। करौली में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर विधायक और कलेक्टर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। टोंक जिले के मालपुरा में अजमेरा की ढाणी में बीती रात बाड़े में आग लगने से बाड़े में रखा चारा जलकर राख हो गया। वहीं 4 भैंस बुरी तरह से झुलस गई। अलवर जिले के बगड़ तिराहे से आगे अलवर नगर राजमार्ग पर तेज और अनियंत्रित ट्रॉले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक राकेश मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर की पॉक्सो न्यायालय की एक अदालत ने भिवाड़ी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और 1,11,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
पाली सड़क सुरक्षा सप्ताह का बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला सूरजपुर चौराहे का शुभारंभ किया। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस की वाहन रैली को भी पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कड़ाके की सर्दी में किसान को दिन के बजाय रात में बिजली दी जा रही है। बार बार ट्रिपिंग हो रही है। सरकार 2 घंटे भी गुणवत्तापूर्ण बिजली नहीं दे पा रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ पहुंचे, जहां पूनिया का भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरण और भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। झालावाड़ में सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया गया, जिसमें वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कराए गए। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली आचार्यान में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत डिजिटल क्लासरूम का उद्घाटन किया गया। सीकर में पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 13 जनवरी को मेवाड़ क्लब की ओर से मेवाड़ उत्सव लाइव संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में कबीर सिंह जैसी सुपरहिट फिल्म संगीत देने वाले संगीत निर्देशक जोड़ी सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पोखरण में आयुर्वेद विभाग द्वारा सर्दी के मौसम में मरीज को राहत दिलाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण किया जा रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चारूलता के नेतृत्व में पोखरण उप जिला अस्पताल परिसर में आयुर्वेद विभाग की टीम द्वारा मरीजों को काढ़ा पिलाया गया। कोटपुतली शहर स्थित परिवहन कार्यालय में 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एडीएम अभिषेक शर्मा समेत कई अधिकारियों ने शिरकत की। प्रदेश में आज से 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज किया गया। अजमेर के जवाहर रंगमंच पर कलेक्टर और एसपी ने अभियान की शुरुआत की और अगले 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। अलवर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा निकाली जा रही जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का शहादत दिवस मनाया गया। पंचायत समिति प्रधान दिनेश सुंडा की अगुवाई में मनाए गए शहादत दिवस पर किसानों और क्षेत्र के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। करौली के विधायक ने मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में 66वीं राज्य स्तरीय छात्र छात्रा टेनिस बॉल क्रिकेट खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने और उनके रोजगार के लिए काम कर रहा है। आगामी बजट में सरकार और नई घोषणा करेगी। सरकार ने अब तक 400 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी। अलवर में एक महिला पर उसके पूर्व पति द्वारा जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। मामला साहडोली गांव का है, जहां महिला के पूर्व पति ने आरोपी पूर्व पति और उसके आधा दर्जन साथियों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। फिलहाल महिला को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब साल भर पहले घायल महिला ने परेशान होकर शरीफ को तलाक दे दिया था। कोटा में धारा 144 लागू होने के बाद न केवल सिंथेटिक धागे, चाइनीज मांझे के उपयोग, भंडारण और बेचने पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक और शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। आगामी मकर संक्रांति को देखते हुए कलेक्टर ओपी बुनकर ने यह आदेश जारी कर राजस्व सीमा में 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के सलालरपुर गांव में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना के तहत आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जिले के सरपंच आज कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए और राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा में बजाज रेसिडेंट्स में प्लॉट देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले में एसआईटी ने फिर से प्रोडक्शन वारंट पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस ने चाइनीज मांझे की बिक्री पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 25 चाइनीज मांझे की चरखियां भी जब्त की हैं। सेंट्रल जेल कोटा में क्षमता से 1.5 गुना ज्यादा कैदी बंद है, जिसके कारण यहां जेल प्रशासन को कैदियों को रखने में परेशानी हो रही है। दौसा के लालसोट में इनकम टैक्स ने बीड़ी व्यापारी के 3 आवासों पर छापा मारा। बीड़ी वाले परिवार के 3 मकानों में आईटी के अधिकारी पहुंचे। आयकर अधिकारियों के साथ हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे।
राजसमंद के प्रीतम लड्ढा ने सीए फाइनल में ऑल इंडिया में 35वीं रैंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। प्रीतम ने बताया कि सीए फाइनल में उन्होंने 800 में से 550 अंक प्राप्त किए हैं। कोटा शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर चंद्रेशल गांव के पास चंद्रलोई नदी के पास बड़ी संख्या में मगरमच्छों को धूप सेकते हुए देखा जा रहा है। सुबह सुबह 10 से 15 फीट लंबे मगरमच्छ को देखकर हर कोई हैरान है। अलवर पुलिस ने पैसे डबल करने वाले आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। आरोपी पर 35 लाख रुपए गबन का आरोप है। फिलहाल केस का मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी राजवीर शर्मा ने अलवर में अरावली एग्रीमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लोगों को कम समय में पैसा डबल करने की स्कीम बताई थी और ठगी की थी, जिसमें मुख्य आरोपी सहित अन्य एजेंटों ने शहर में इसका प्रचार प्रसार कर लोगों से चेक अन्य माध्यमों से अपने अकाउंट में पैसे डलवाएं। कुछ समय बाद मुख्य आरोपी सहित एजेंट फरार हो गए। अलवर जिले के बानसूर के मोथुका गांव के सरपंच हंसा देवेंद्र चौधरी असहाय और गरीब लोगों के लिए आगे आ रही हैं। गांव के लोहार परिवार की बेटी की शादी का पूरा खर्चा सरपंच ने ही उठाया। भीमगंज मंडी इलाके में बीच बाजार दुकानदार और ग्राहक पर जानलेवा हमला करने का लाइव वीडियो सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि 5000 रुपए की उधारी को लेकर इनकी कहासुनी हुई, जिसके बाद उसने साथियों के साथ मिलकर लोहे के पाइप से दुकानदार पर वार किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर में जमात-ए-इस्लामी हिंद की ओर से आज आगामी बजट को लेकर एक महत्वपूर्ण बजट मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बजट मंथन कार्यक्रम के अंदर वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी कि अब तक राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को बजट में के मामले में घोर निराश किया है। आने वाले बजट को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की आशाओं को पूरा करने वाला बजट पेश किया जाए और अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी संख्या के मुताबिक कम से कम हिस्सेदारी बजट में दी जाए। श्रीगंगानगर में एक सप्ताह से अधिक समय से घना कोहरा छाया हुआ है। आज भी पूरा श्रीगंगानगर घने कोहरे की आगोश में रहा। जिले में हाड़ कपा देने वाली सर्दी और घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर वासी घर में ही रहने को मजबूर हैं, अंगीठी और अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलवर जिले के बानसूर के मरुधर शिक्षा परिवार की ओर से नववर्ष और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्कूल की छात्रा बानसूर की श्री गिरिधर गौशाला पहुंचे और गायों के लिए दान पुण्य किया। इस दौरान गायों के लिए 10 बोरा गुड़ और अनाज दान किया गया। स्कूल ने अपील की है कि जिस तरह से लोग इंसानों की सेवा के लिए आगे आते हैं, उसी तरह लोगों को भी जानवरों की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। राजसमंद शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में अकाउंटेंट के साथ 50,000 लूट करने वाले 2 आरोपियों को कांकरोली पुलिस ने गिरफ्तार किया। 28 दिसंबर को हाउसिंग बोर्ड निवासी टैंक लैब अकाउंटेंट दिनेश सोनी ने 50,000 रुपए का कांकरोली थाने में लूट का प्रकरण दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग टीमें बनाकर मामले पर जांच की। शहर के सिटी मॉल के पास तेज रफ्तार मिक्सर ट्रोले की चपेट में आने से गंभीर घायल बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि इससे पहले महिला की मौत हो चुकी थी। कल दोपहर को यह हादसा इतना भीषण हुआ कि महिला का सिर पिचक गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। जानकारी के अनुसार शाकिर रामगंज मंडी से अपनी पत्नी को दिखाने कोटा आया था। जिले में 2 से 5 फरवरी तक मरु महोत्सव का आयोजन होगा। इससे पहले ही पर्यटन विभाग के उपनिदेशक का तबादला हो गया। इस पर्यटन विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप द्वारा बजट से अधिक राशि की निविदाएं आमंत्रित की गई, लेकिन उपनिदेशक ने इस बारे में कलेक्टर से परमिशन भी नहीं ली थी। उदयपुर के भोपालपुरा पुलिस ने मोबाइल एक्सेसरीज की 4 दुकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में आईफोन की डुप्लीकेट एक्सेसरीज बरामद की है। पुलिस ने सूचना के आधार पर जब इन दुकानों में दबिश दी तो इसके बाद दुकानों में सामान की तलाशी ली गई, जिसमें बड़ी मात्रा में आईफोन के लोगो और इसके साथ ही डुप्लीकेट मोबाइल एक्सेसरीज भी बरामद किए गए। जोधपुर में देचू मेगा हाईवे पर देर रात गैस से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि उस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। टैंकर के पलटने की सूचना मिलते ही देचू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची।
दौसा जिले के मंडावरी कस्बे में बीती रात चोरों ने कृषि उपज मंडी की 1 दर्जन से अधिक दुकानों को निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।